नमस्कार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में हैं, क्योंकि एक तरफ उनके नेतृत्व में आजाद भारत के सबसे बड़े कृषि सुधारों का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ उन्हीं कृषि सुधारों के खिलाफ 2 महीने से देश के कई किसान संगठन देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और उन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ 26 जनवरी को किसान संगठनों ने देश की राजधानी में एक बड़ी ट्रैक्टर परेड निकालने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से किसान न सिर्फ दिल्ली आ रहे हैं, बल्कि जैसा आपने देखा देश के कुछ और शहरों में जो किसान दिल्ली नहीं आ रहे, वो अपने अपने इलाकों में उनके समर्थन के लिए एकजुट हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मौजूद हैं इस मामले से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तोमर जी, आपका स्वागत है आज तक पर। 11 दौर आपने किसानों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया। उसके बाद भी किसान संगठन कन्विंस नहीं हुए। क्यों? कहां दिक्कत आ गई? देखिए रोहित जी, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक लंबा कालखंड व्यतीत हुआ, जिस कालखंड में देश के चाहने के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में जो सुधार अपेक्षित थे वो संभव नहीं हो पाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले दिनों कृषि सुधार बिल लोकसभा और राज्यसभा में लाए गए और वो पारित भी हुए, लागू भी हुए। इसके माध्यम से सरकार की यह कोशिश थी कि किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आए, किसान को वाजिब उसके उत्पादन के दाम मिल सके, किसान की फसल को खरीद और बिक्री पर कोई टैक्स न हो, जिससे कि टैक्स का लाभ भी किसान तक पहुंच सके, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, वह अच्छा उत्पादन करे, अच्छा दाम प्राप्त करे, किसान की माली हालत सुधरे। इस दृष्टिकोण के आधार पर ये सुधार बिल लाए गए। लेकिन पंजाब विशेष रूप से और उसके साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, ऐसे इन जिलों में काम करने वाले जो किसान संगठन हैं, उन लोगों ने इन बिलों का विरोध करना आरंभ किया। और आप देख रहे हैं कि अभी भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसान संगठनों का भी सम्मान करती है, और इसलिए भारत सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से सम्मान पूर्वक अनेक वार्ताओं के दौर पूरे किए हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूंकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है, परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए,
तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। कड़वाहट आ गई क्या? 11वें दौर के पहले आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 10 दौर तक, उसमें आपका तेवर और सुर अलग होता था। आखिरी 11वें दौर की जो बातचीत हुई उसमें किसान नेताओं ने भी कहा और आपके तेवर देख के भी लगा कि इस बार आपके सुर बदले हुए। सब्र का बांध टूट गया क्या सरकार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं तो कृषि मंत्री भी हूं और किसान भी हूं, और इसलिए किसानों के प्रति कोई गुस्सा होना और तेवर अलग होना, इसकी न तो कोई आवश्यकता है और ना ही हमने इस दौरान जरूरत महसूस की है। लेकिन कुल मिला के 11 दौर की वार्ता में जब किसान रिपील के विषय को लेकर टस से मस नहीं हो रहे थे, तो एक समय तो ये आना ही था कि हम उनको ये आग्रह करें कि भाई अभी तक हम प्रस्ताव देते रहे, अब आप प्रस्ताव लेके आइए और उस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। अगर निर्णय तक हम पहुंचेंगे तो दोनों मिलकर निर्णय को घोषित करेंगे। लेकिन 11वें दौर बाद आपने एक तरीके से संकेत दिया कि असल में किसान नहीं, ये कोई और है जो नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो। कौन है ये? नाम तो बताया नहीं आपने। देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर यह बात मैंने इसलिए कही कि अगर किसान हैं और किसान संगठन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से किसान के हित और अहित में बातचीत होगी और वो लोग उस दिशा में बातचीत करते भी हैं, उस दिशा आगे बढ़ती भी है। लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है जो मसले को हल नहीं होने देना चाहती। कौन है वो अदृश्य ताकत? वो अदृश्य ताकत अभी मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात है जो आंदोलन समाप्त न हो इस बात पर बल देती है और हमारी वार्ता को बिगाड़ देती है। आपकी पार्टी के नेता जगह जगह नाम लेते हैं, आप किसी का नाम ही नहीं लेते। वो कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है जो नहीं होने देना चाहते, कभी कहते हैं कि विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, वो इनको जानबूझ के भड़का रही है, वो खत्म नहीं होने देना चाहती। कभी कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आके बैठ गया इसके अंदर, वो इसको खत्म नहीं होने देना चाहता। जो आदमी बातचीत कर रहा है वो कह रहा है कि अदृश्य ताकत है। आपको तो पहले महसूस हो जाना चाहिए था कि इन चार में से कौन है या ये चारों हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है कि मेरे सामने किसान आंदोलन है और मैं चर्चा किसान यूनियन के साथ कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरी ये कोशिश है कि किसान आंदोलन समाप्त हो और किसान की जो समस्या यदि कोई सामने आती है तो उसका निराकरण हो। और जब मैं किसान यूनियन से बात कर रहा हूं तो मेरी मान्यता यह है कि मैं किसानों की ही बात कर रहा हूं, किसानों के लिए ही बात कर रहा हूं। बाकी जब किसान यूनियन चर्चा करके जाती है तो दूसरे दिन सुर बदल जाते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी ताकतें उनको प्रभावित करती हैं। लेकिन मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं कि सभी यूनियंस सकारात्मक रूप से विचार करें और सरकार ने आगे बढ़कर उनको प्रस्ताव दिए हैं और उन पर विचार करके निर्णय करें और सरकार के साथ मिलकर निर्णय को घोषित करें और आंदोलन की समाप्ति हो और हम सब लोग किसानों के हित में आगे बढ़ सकें। बातचीत के बाद उनके सुर बदलते हैं तो सरकार की तरफ से भी तो एनआईए के नोटिस चले जाते हैं ना उनको, और एनआईए के नोटिस जब चले जाते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का और आक्रोश आता है। किसी नेता के ऊपर इस बात के लिए केस दर्ज हो जाता है कि वो किसान आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन पहले कभी किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में रहते हुए उसने कुछ घपले किए हैं, वो अचानक ऐसे समय सामने आते हैं तो लोग जोड़ के देखते हैं ना फिर उन चीजों को भी। क्या ये समझा जाए कि दोनों तरफ से जैसे उनके सुर बदलते हैं वापस जाने के बाद, तो सरकार के भी तेवर बदलते हैं फिर एक राउंड फेल होने के बाद? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी चीज को किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो मैंने नहीं कहा कि कौन सी ताकत है। मैं भी कोई आरोप लगा सकता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारा उद्देश्य किसान की समस्या को हल करना। किसान अगर आंदोलन पर है तो उनके नेताओं से बातचीत करना और रास्ता निकालना। इसी प्रकार से देश में अनेक संस्थाएं हैं, अनेक राज्य सरकारें हैं, उनकी अपनी जवाबदारियां हैं, उनके अपने अधिकार हैं, उन संस्थाओं का कुछ निश्चित उद्देश्य है। अगर वो संस्थाएं किसी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती हैं, नोटिस देती हैं, फलाना करती हैं, कोई राज्य सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो रही है, अगर कोई प्रकरण कायम करती है, कार्रवाई करती है, तो उससे आंदोलन से जोड़ने की उसको आवश्यकता नहीं है।
कुल मिला के एक बड़ा मोटा सा रास्ता है। जब लोग बात करते हैं तो सरकारें बात करती हैं, जब लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत करती है। ये तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक एनआईए वगैरह का विषय है, इसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है। अब आगे की बातचीत के लिए आपने कोई तारीख नहीं दी। किसान अपनी बात पर कायम है कि 26 तारीख को हम अपनी परेड निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली पुलिस तय कर ले और किसान आपस में बात कर लें कि इनको परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है। इस समय बातचीत का रास्ता है या फिर जैसे आंदोलन करने वालों से निपटा जाता है वो वाला रास्ता पकड़ेगी सरकार? देखिए, मैंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। और जब पंजाब में किसान रेल की पटरियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, हम तब से लगातार चर्चा में हैं। किसान के मान सम्मान की इस चर्चा में हमेशा चिंता की है। इस आंदोलन के दौरान किसान संगठनों की प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार का आघात न लगे, इन मर्यादाओं का पालन भी हमने हमेशा किया है। आमतौर पर जब चर्चाएं चलती हैं तो किसी आंदोलन की घोषणा नहीं की जाती। चर्चा टूटती है तो नेक्स्ट स्टेप की बात होती है। ये सामान्य तौर पर आंदोलन का तरीका है। लेकिन किसान यूनियन आंदोलन की घोषणा भी करती रही, उनको संपन्न भी करती रही, लेकिन यूनियन के सम्मान में हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं ली है। मैं आज भी इस मत का हूं और आशावान हूं कि सरकार के प्रस्ताव यूनियंस के सामने विचाराधीन हैं। वो